एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। और इन दोनों समीकरणों को मैं आपसे कहूं बेटा इन्हें हल कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उनको हल करने की कितनी विधि है, तीन विधि। कितनी विधि, तीन विधि। तो अब तीनों विधि में से किसी भी विधि से हल करेंगे, आंसर सेम आएगा। आंसर बेटा सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, विधि को अच्छे से सीखोगे, समझोगे। ओके, तो सबसे पहली विधि है बेटा यहाँ पर विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि से। मैं पहली विधि यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड को आप समझोगे। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सीधा सा मतलब यहाँ पर ये शब्द से ही क्लियर है, विलोपन विधि मतलब किसी एक पद को विलुप्त करके, किसी एक पद को विलुप्त करके हल करने की विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर बाई प्लस का है और बाई माइनस का है, तो अपने आप दिख रहा है हमें कि यहाँ पर ये पद दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो समीकरण एक बार दो से, नजर सामने सब बच्चों की बेटा ध्यान से, ठीक है। समीकरण एक बार दो से, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर बाई से बाई, x और x कितना, 5 8, 5 8 कितना हुआ 13, और x बराबर 13/2। ये काय में है, गुणा में, इधर जाएगा तो बेटा भाग में। आप लोग भी अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ओके बेटा सब, हेलो ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13/2। ये आ गया बेटा x का मान। अब हम x की वैल्यू उठाते हैं, या तो समीकरण 2 में रख दो या तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 1 में रख रहे हैं बेटा, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x की वैल्यू कितनी है हमारी, 13/2 प्लस वाई इक्वल टू 5। y का मान यहाँ से फाइंड करना है, और यहाँ पर ये देखिए, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। बट्टा एक मान सकते हैं, एलसीएम दो, दो दो 5 10 माइनस 13 एकम 13। तो 13 में से 10 घटाइए, कितना बचा, माइनस का 3/2। तो बेटा ये किसका मान आ गया, y का, माइनस का 3/2 आ गया y का। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। ये कौन सी विधि है, विलोपन। तो विलोपन विधि से हमने x व y के मान निकाल दिए। x बराबर 13/2 और y बराबर -3/2। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आपको दूसरी विधि आपको यहाँ पर बताओ। चलिए गोविंद जा सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि को विस्थापन विधि भी कहते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा था विलोपन विधि, अब हम समझेंगे बेटा यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण हमारे पास दो है, दोनों में से एक समीकरण से आपको तीसरा समीकरण बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पदों का स्थान बदलकर, बेटा क्या कर कर, स्थान बदलकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। पदों के स्थान आपस में चेंज कर देंगे, फिर उनको हम हल करेंगे, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले एक समीकरण ले लो यहाँ से, कोई सा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मर्जी हो वो समीकरण आप ले सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई को धर ले जाओ तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो अब ये जो x का मान आया है, ये वैल्यू उठाएंगे, आप रख देंगे 2 में। 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू कहां से बनाई है, 1 से। जब 1 से बनाई है तो 2 में रखोगे, और 2 से आप ये वाला समीकरण लाते तो 1 में रखते। तो अब रखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, 2 से। तो बेटा यहाँ पर x की जगह रख दो, देखो 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस वाई कितना हो गया, -2y। और 5 को उधर लेके जाओ, माइनस का पहुंच जाएगा, इधर प्लस का है उधर का हो गया माइनस का। तो बेटा यहाँ पर -2y बराबर यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। ओके, और यहाँ से y इक्वल टू -2 को उधर पहुंचा दी तो -3/2। बताइए उधर उस विधि में y का मान कितना आया था, विलोपन विधि में भी y का मान -3/2, प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान -3/2। y की वैल्यू उठाइए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। बेटा समीकरण 3 में रखोगे तो x इक्वल टू 5 माइनस y की मान कितना है, -3/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा 3/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो x इक्वल टू 2 को एलसीएम लिया, 2 5 10 प्लस 3 एकम 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 और 3 13, तो 13/2 यही आए थे, यही आंसर आए थे विलोपन विधि द्वारा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इतना। ये है भाई आपकी प्रतिस्थापन विधि। हम आपको फॉर्मूला लिखाते हैं, उस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझेंगे। यहाँ पर इन समीकरणों को हम बाद में हल करेंगे, पहले थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप कौन सी विधि देखेंगे बेटा, वज्र गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड।
तो देखो बेटा यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि को आप समझोगे तो ये विधि क्या है इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। बेटा हमने यहाँ पर दो समीकरण ले लिए, दो समीकरण रैखिक समीकरणों को क्या ले लिया यहाँ पर, व्यापक समीकरण। ये दोनों क्या है, व्यापक। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरह एक को ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है बाबू, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला पद पूरा दबा लेते हैं, ये वाला पद दबा लेते हैं। तो b1 का c1 c2 में करेंगे सब, अब करेंगे इसका इसमें, ध्यान से समझना। ये पद हमने दबा लिया, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x वाला पद हम पूरा दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो यहाँ से b1 का c2 में करिए, b1 c2, बीच में रहता है चिन्ह माइनस का, माइनस c1 का b2 में, तो v2 c1। क्या समझ में आया बेटा, b2, कोई दिक्कत यहाँ पर, सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे नीचे, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब बेटा a1 का b2 में, a1 b2 माइनस a2 b1, कोई प्रॉब्लम। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, तो y बराबर, अभी हमने x की वैल्यू निकाली तो जो x का पद दबाया था, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले पद को क्लोज कर लेंगे, राइट। अभी हमने गुणा किया था s इधर से इधर, अब हम गुणा करेंगे s से इधर, तो a2 का c1 में, a2 c1 माइनस बीच में रहता है, और इसका a1 c2, a1 c2 अपॉन नीचे यही रहता है बेटा, नीचे चेंज नहीं होता है, नीचे एक बार कर लीजिए फिर वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम। ये होते हैं आपके फॉर्मूलाज ब्रज गुणनखंड विधि के, ब्रज गुणनखंड विधि के, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड के। तो सबसे पहले ये नोट करिए, फिर एग्जांपल्स को कराते हैं। ये हमने अभी दो फॉर्मूले समझे थे, x की वैल्यू निकालनी है तो ये, और y की वैल्यू निकालनी है तो ये। हम विधि कौन सी हमारी, ब्रज गुणनखंड विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे बेटा। अब हम दोनों समीकरणों को करते हैं हल, तो समीकरण एक बार समीकरण एक बार दो से, बेटा जब समीकरण एक बार दो को लेंगे यहाँ पर, उससे पहले एक हम काम कर लेंगे। ये 5 इधर है, काय का है, इधर आएगा तो ये 8 इधर है, इधर आएगा तो माइनस। जैसे देखिए इधर c1 इधर है, c2 इधर है, सेम उस प्रकार भी हम इन दोनों को इधर ले लेंगे। तो ये x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और बेटा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए x वाले पद को दबा लेंगे, तो 1 का 8 में माइनस 8 बन जा 8, माइनस 5 का माइनस 1 में, तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, और फिर बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है, बटे बेटा a1 का b2 में, a1 का b2 में एक एकम माइनस का है तो चिन्ह माइनस का, और फिर यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, एक एकम एक, बीच में रहता है माइनस का। तो x इक्वल टू माइनस 13 बट्टे माइनस 2, माइनस माइनस x इक्वल टू 13 बट्टे 2, ये आ गया हमारा x का मान। अब बेटा किसका निकालना है, y का निकालने के लिए y वाले टर्म को क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, y वाले टर्म को छिपा लीजिए। अब बेटा y वाले टर्म को छिपाएंगे तो इसका 1 का 5 में 5 बन जा 5, बीच में क्या रहता है माइनस, 8 एकम और माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है, बटे नीचे का सेम रहेगा, नीचे का सेम रहेगा, नीचे चेंज नहीं होता है बेटा, ये बात याद रखना। एक बार कर लीजिए फिर वही रहता है, y इक्वल टू माइनस 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2, कोई प्रॉब्लम। तो y का आ गया माइनस 3 बट्टे 2। ये हो गई आपकी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि।